नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे बयान पर हुए बवाल की। और आज इसी बयान को लेकर जो बवाल हुआ है उस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। आपको बता दें, राजनीतिक गलियारों में इसका विरोध शुरू हो गया है। वहीं इस पूरे बयान को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ एडवोकेट देवेंद्र सिंह राणा ने एक तहरीर राजधानी देहरादून के थाने में जमा कर दी। उनका कहना है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लोगों को धमकाने का काम कर रहे हैं और समाज को बांटने का प्रयास उनके बयानों में साफ झलकता हुआ दिखाई देता है। कुल मिलाकर ऐसे बयान एक खुली धमकी की तरह लग रहे हैं। राजनीतिक दल का प्रदेश अध्यक्ष लोगों को सीधे तौर पर धमकाने का काम कर रहा है, जिस पर पुलिस से कार्रवाई करने की मांग प्रार्थी ने की है। चर्चा आज इसी बयान को लेकर होगी, लेकिन उससे पहले एक नजर हमारे इस खास रिपोर्ट पर डालिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने यह आह्वान किया था कि जो तिरंगा नहीं लगाएगा उसका समाज विश्वास नहीं करेगा और यह होना चाहिए कि हर घर में तिरंगा दिखाई दे, जिस पर शुक्रवार को उन्होंने स्पष्टीकरण दिया और कहा कि उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से यह कहा था कि वह अपने घर के सबसे छोटे सदस्य से तिरंगा लगवाएं और साथ ही कार्यकर्ताओं तिरंगे के साथ फोटो खींचकर भेजें। हाल ही में दिया गया यह बयान आप भी सुन लीजिए। सबकी नजर से नहीं कहा, मैंने कहा जिस घर में तिरंगा नहीं होगा उस पर देश विश्वास नहीं कर सकता है। शक किस रूप का होगा? राष्ट्र का अगर तिरंगा लगाने में किसको परेशानी हो सकती है? इस तिरंगे को हाथ में लेकर लोगों ने फांसी की तख्ती पे लटके हैं। ये तिरंगा आजादी के अमृत महोत्सव में बहुत राष्ट्रवाद का प्रतीक है। उसको हम आह्वान कर रहे हैं समाज के प्रत्येक व्यक्ति से, हर नागरिक से, पत्रकार बंधुओं से, स्कूल के छात्रों से, सबसे मेरा निवेदन है हर घर में तिरंगे का आह्वान होना। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बयान को लेकर कांग्रेस अब सरकार को घेरने में लगी है। वहीं कांग्रेस का मानना है कि आजादी के अमृत महोत्सव को देश और दुनिया में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, तो वहीं भाजपा के अध्यक्ष का बयान धमकाने वाले अंदाज में नजर आया। कांग्रेस का मानना है कि भाजपा लोगों को तिरंगा लगाने के लिए मजबूर ना करे। सबके ना लगाने को लेकर कारण हो सकते हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान की चारों तरफ से कड़ी निंदा हो रही है, जिस पर कई लोगों ने बयान को लेकर थाने में तहरीर भी दी है। इससे साफ नजर आ रहा है कि कितना गुस्सा आम जनता में है। जहाँ तक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने जो है तिरंगे को लेकर के कुमाऊं में एक बयान दिया कि उन्होंने कहा जिस घर पर तिरंगा नहीं होगा उसकी फोटो खींच करके जो है भाजपा कार्यकर्ता जो है उसको देखेंगे, मुझे भेजें, मैं देखूंगा कि जिस घर पर तिरंगा नहीं है। तो उनका जो लहजा था वो मतलब लोगों को पसंद नहीं आया। इस उत्तराखंड राज्य में लोगों को ऐसा लगा कि जैसे वो धमकाना चाहते हैं, क्योंकि तिरंगा तो हर भारतीय के हृदय में हर वक्त फहराता है। तिरंगा इस देश की आन बान और शान है। लोगों के दिलों में तिरंगे के लिए बहुत विशेष स्थान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर किसी मजबूरी से कोई अगर अपने घर पे तिरंगा नहीं लहरा पा रहा है तो कोई उसको आप बाई फोर्स या मजबूर नहीं किया जा सकता। अब भाजपा अपने प्रदेश अध्यक्ष के दिए बयान का बचाव करते हुए सही बता रही है और कांग्रेस को इस मामले में छोटी राजनीति और जनता को बरगलाने जैसे गंभीर आरोप लगा रही है। कांग्रेस के नेता एक तरफ देश अपना अमृत महोत्सव मना रहा है, आजादी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं, तिरंगे को अपनी आन बान शान को अपने घरों पे लहराने की बात कर रहा है और एक पूरे देश को तिरंगे के एक सूत्र में बांधने की बात कर रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी इसके ऊपर लगातार द्वेष की भावना से ऊट पटांग बयानबाजी कर रही है। कभी कह रही है भारतीय जनता पार्टी तिरंगा बेच रही है, झंडा बेच रही है। अरे आप लोगों ने तो जमीर बेच दिया, आप लोगों ने तो हिंदुस्तान का मान और सम्मान बेच दिया था। इतने घोटाले आपने जमीन से आसमान तक किए थे। आपको नैतिक अधिकार नहीं है इस तरह के अपशब्द बकने का।
देश में इस बार स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई जा रही है। शायद ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है जहां राजनीतिक दल भी सक्रिय है। कोई हर घर तिरंगा लगाने की मुहिम चला रहा है तो वहीं तिरंगे के नाम से भारत जोड़ो अभियान को जागरूक कर रहा है। मानो जैसे देश भर में इस महोत्सव को एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी सभी राजनीतिक पार्टियां दिखाने की कोशिश कर रही हैं। इस देश की आन बान और शान तिरंगा शुरू से ही हर भारतवासी के दिल में बसा है, जिसको लेकर इस बार बड़ा उत्साह लोगों के बीच देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच इस तरीके के बयान भी राजनीति और देशभक्ति में हलचल पैदा कर रहे हैं। उत्तराखंड ब्यूरो रिपोर्ट। तो देवभूमि के दंगल में आज उसी बयान को लेकर हम बातचीत करने वाले हैं। कई खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ में जुड़ेगा। सबसे पहले आपका हम उनसे परिचय करवाते हैं। आज हमारे साथ में आपको बता दें कि फिलहाल राजू मौर्य हैं आम आदमी पार्टी की ओर से, और सीमा डोरा जी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और राजकुमार जायसवाल जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और कमलकांत जी आज हमारे साथ में हैं यूकेडी के प्रवक्ता हैं। और भी मेहमान हमारे साथ में आगे जुड़ेंगे, उनसे भी आपका हम परिचय करवाएंगे। लेकिन फिलहाल अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे, और सबसे पहले शुरुआत में सीमा जी के साथ हमेशा की तरह करना चाहूंगी। सीमा जी, मतलब ठीक है आज़ादी का अमृत महोत्सव है, पूरा देश इस अमृत महोत्सव में डूबना चाहता है, इस महोत्सव को मनाना चाहता है, लेकिन इस महोत्सव को मनाने के लिए क्या किसी सर्टिफिकेट की जरूरत है? हर घर तिरंगा अभियान एक बेहद शानदार अभियान है। हम सब इस अभियान की सराहना करते हैं, हम सब इसको फॉलो भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, हम सब अपने घरों पर तिरंगा फहराएंगे। लेकिन अगर किसी कारणवश क्या कोई तिरंगा नहीं फहरा पाता है तो उसे देशभक्त का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, देशभक्त ना होने का। क्या ये सच्चाई है और क्या ऐसा होना चाहिए? क्या इस तरीके के बयान आपकी पार्टी के बड़े नेताओं को देना चाहिए? कुछ कहना चाहेंगे आप? विश्व विजयी तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो हमारा तिरंगा तो आज आप देख ही रहे हो, आज न्यूज चैनल्स में जो भी चैनल उठा के देखो तो कभी पता लगता है कि देश के उस कोने, विदेशों के उस कोने में झंडा फहर गया और इधर उधर फहर गया, जहां पर कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था, सोच भी नहीं सकता था, वहां भी तिरंगा लोगों ने फहरा दिया। तो ये तिरंगा की आन बान और शान का जो प्रतीक है तिरंगा, तो इसमें तो प्राउड फील होना चाहिए लोगों को। मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि ऐसा बोलने की भी जरूरत क्यों पड़े कि आप अपने घरों में तिरंगा लगाओ। ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे राष्ट्र का झंडा, जो हमारे राष्ट्र का झंडा है, तो वो तो हमारे दिलों में, हमारी जान के अंदर समाना चाहिए। उसको हमें किसी इंसान को ये बताने की जरूरत ही नहीं होना चाहिए कि आप झंडा लगाइए। हाँ, एक अभियान हमने चलाया और बहुत खूबसूरत अभियान है कि हर बच्चे को रूबरू होना चाहिए कि किस तरीके से हमारे लोगों ने आजादी हासिल की थी और उस आजादी के मायने क्या है, उस तिरंगे के मायने क्या है। इसीलिए इस बार अमृत महोत्सव में, आजादी के अमृत महोत्सव में बहुत खूबसूरती से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये जो महोत्सव मनाने की जो आंदोलन चला है, एक तरह से आंदोलन ही कह लीजिए, छोटा सा एक यज्ञ है जिसमें सबको आहुति देनी है। इसमें स्कूल के बच्चों को भी जोड़ दिया गया। स्कूल में सरकार। सीमा जी, मैं चाहती हूँ कि आप उस बयान वाली बात पर ज्यादा बात कहें, क्योंकि हम जानते हैं इस पूरे महोत्सव को लेकर, मैंने कहा ना कि एक बेहद शानदार महोत्सव है। ये सिर्फ आपका नहीं है, ये हमारा भी है, ये कांग्रेस पार्टी का भी है, ये यूकेडी का भी है, ये आम आदमी पार्टी का भी है। ये हमारे देश का महोत्सव है। हम नहीं चाहते कि इस अमृत महोत्सव से सिर्फ और सिर्फ बीजेपी फायदा उठाए या बीजेपी कहे कि यह हमारा महोत्सव है। यह हमारे भारत देश का महोत्सव है। मैं पहले भी कह चुकी हूं, यह हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमें तिरंगा फहराना है। वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, हर एक पार्टी, हर एक दल के, हर एक व्यक्ति के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन एक पार्टी के नेता का यह कहना कि अगर तिरंगा नहीं फहराएंगे तो उसे समाज उस पर विश्वास नहीं करेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं मैडम जिनके पास तिरंगा है लेकिन घर नहीं है, तो वो तिरंगा नहीं फहरा पाएंगे। तो ऐसे में क्या उन पर समाज विश्वास करना छोड़ देगा? ऐसा लगता है कि शायद हमने भारत को जाना नहीं। आज भी जब मैं आ रही थी तो मैंने देखा एक ई रिक्शा वाले ने अपने में तिरंगा लगा रखा था, एंड आई रियली फ्रॉम देयर आई सैल्यूटेड हिम। मैंने अपने गार्ड्स को बोला भी, मैंने कहा देखो ये है भारत, जहाँ पर ई रिक्शा वाले ने भी झंडा अपने ऊपर लगा रखा, अपने ई रिक्शा के ऊपर, और एक रेडी वाले, सब्जी वाले ने भी रखा। जब देश में देश का गौरव समझो ना उसको, और जब यहाँ पर जुनून हो
तो घर क्या, आपके पास कुछ भी आप तिरंगा फहरा देंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई धमका रहा है। महेश भट्ट जी के बयान पर आप क्या कहेंगी? महेश भट्ट जी के बिल्कुल आप जो कह रही हैं, मैं आपकी उस पूरी बात से सहमत हूं। मैंने कहा ना सीमा जी, मैं आपकी आज पूरी बात से सहमत हूं। मैं जानती हूं कि ये गौरव है हमारा, हम किसी भी तरह से तिरंगे का मान बढ़ा सकते हैं, उसे फहरा सकते हैं, लेकिन उस बयान पर भी बोलिए ना, क्या किसी भी कारणवश अगर कोई तिरंगा नहीं फहरा सका तो क्या उसे समाज विश्वास नहीं करेगा? क्या एक बड़ी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को इस तरह का बयान देना चाहिए? मैं सिर्फ उस बयान पर आपकी प्रतिक्रिया चाहती हूं सीमा जी। देशभक्ति की बात हम कर रहे हैं, लगातार चल रहा है, अमृत महोत्सव शुरू हो चुका है, लेकिन इस बयान पर बोलिए। जी, जिस लहजे से उन्होंने कहा था कि पूरे राष्ट्र में ये तिरंगा फहरना चाहिए, और ये बात कतई नहीं, और इसमें कांग्रेस पार्टी भी सहमत है, इसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी सहमत है कि हम सब, कोई कहता भारत जोड़ो करके तो कोई कहता हर हाथ में तिरंगा, पर बात तो सिर्फ तिरंगे की हुई। जब तिरंगे को सबने माना कि तिरंगा लेके चलेंगे, तो उसमें अगर कोई तिरंगा नहीं फहराता तो कहीं ना कहीं सस्पिशियस रहेगा, क्या बात है, क्यों नहीं तिरंगा फहराया। चाहे आपने मैंने कहा ना, चाहे आपने अपनी रेडी के ऊपर क्यों लगा दिया, चाहे आपने, इससे तो देश की एकता दिखती है। जब देश की एकता और अखंडता पे क्वेश्चन क्यों लगाने की बात करी, और उन्होंने ऐसा कतई नहीं कहा कि उनको पनिश किया जाएगा या उनको कुछ ऐसा किया जाएगा। समाज विश्वास नहीं करेगा, ये और क्या होता है? समाज विश्वास नहीं करेगा, ये बात और क्या है? कहीं ना कहीं मैडम सुनिए ना, कहीं ना कहीं जब हम भारत में रह रहे हैं, जब हम भारत में रह रहे हैं, और ये बीजेपी का झंडा नहीं है, हाँ, ये कांग्रेस का झंडा नहीं है, ये आम आदमी पार्टी का झंडा नहीं है, ये देश का झंडा है। हाँ, तो जिस भारत में आप रह रहे हो, हाँ, जिस भारत में आप रह रहे हैं, उसको तिरंगा फहराने में क्या ऑब्जेक्शन है? और अगर ऑब्जेक्शन है तो समथिंग इज रॉन्ग। मैडम आप बात को कहीं और लेकर जा रही हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्शन की बात ही नहीं है। मैंने क्या कहा कि हर एक व्यक्ति को, मैं खुद यहाँ पर जो आपकी बात आप जो कह रही हैं ना, जो हमारे प्रधानमंत्री ने आह्वान किया, वही बात प्रधानमंत्री ने भी कही, लेकिन प्रधानमंत्री के लहजे और आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के लहजे में जमीन और आसमान का अंतर है मैडम। बात उस लहजे की हो रही है, बात उस कहने के तरीके की हो रही है। मैंने ये नहीं कहा कि तिरंगे फहराने पर ऑब्जेक्शन होगा। इस देश में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को अगर ऑब्जेक्शन होता है तो वो गलत है, मैं इस बात से खुद सहमत हूं। लेकिन अगर कारणवश, क्या देशभक्ति का सर्टिफिकेट सिर्फ तब मिलेगा जब हम 13 से लेकर 17 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा लहराएंगे? क्या सिर्फ और सिर्फ तब मिलेगा? क्या सिर्फ तब मिलेगा हमें सर्टिफिकेट देशभक्त होने का? मैडम, ये कोई पैमाना नहीं है जिससे तय हो जाएगा कि हम देशभक्त हैं अगर हमने अपने घरों पर झंडा लगा दिया तो। बस मेरा कहने का मतलब ये है, मैं उस बयान पर बात कर रही हूं। बाकी आपकी हर एक बात से सहमत हूं कि तिरंगा फहराने में इस देश के किसी भी नागरिक को कोई आपत्ति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। खैर, सीमा जी बच रही हैं उस बयान पर बोलने से। मैं समझ सकती हूँ आप उस पार्टी की। मैं कह रही हूँ कि मैडम भावनाओं को समझो, लेकिन मैडम मैं भी चाह रही हूँ ना कि आप भावना ना, मैं बिल्कुल, भावना भी यही थी, राष्ट्रहित के लिए जो झंडा नहीं फहराएगा, अगर वो झंडा नहीं फहराता तो समवेयर, मैंने कैसे बोला, समवेयर इट इज सस्पिशियस। और उन्होंने क्या कहा? ठीक है, हाँ राजू जी आपके पास आ रहे थोड़ा सा ये गलत चीज पे चला जाएगा। तो मैं यही बात कहती हूँ कि हाँ, कहीं ना कहीं संदेह पर जरूर होगा कि झंडा भी आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। मैडम बहुत सारी जगह जहां तक ऐसा नहीं है कि हर एक जगह पर झंडों का भी व्यापार शुरू हो गया है। झंडों का भी व्यापार शुरू हो गया, व्यापारियों को असल फायदा हो रहा है। हर पार्षद के पास झंडा प्रोवाइड करा दिया गया, पार्षद से ले सकते हैं, पार्षद आपको देंगे, जो नहीं देगा तो आप उसकी बात करिए। हमने कतई नहीं कहा कि आप पैसा खर्च करो, ठीक है, लेकिन अपने राज्य के लिए हम इतना तो कर सकते हैं ना। और करेगी जनता, बिल्कुल करेगी सीमा जी। ये वो देश है, ऐसा नहीं है कि जब यहाँ पर सिर्फ झंडे बांटे जाते हैं तब फहराए जाते हैं। इस देश की जनता वो जानती है कि कैसे इस देश के आन बान और शान को फहराना है, और वो सिर्फ 15 अगस्त का दिन नहीं बना है, ये एक दिन है जिसको हम अमृत महोत्सव के तौर पर मना रहे हैं, लेकिन तिरंगे की आन बान और शान भारत देश का हर एक नागरिक हर दिन बनाए रखता है, और मुझे लगता है रखना भी चाहिए। इस पर हम आगे भी बाकी के प्रवक्ताओं से जवाब लेंगे, लेकिन फिलहाल देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए रोक रहे हैं। कहीं मजा आएगा, फौरन हाजिर होंगे। के न्यूज़, खबरों का सारथी। जब भारत माँ का हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा, तभी अमर तिरंगा आसमान में शान से लहराएगा।
14 अगस्त की शाम 5 बजे हर भारतवासी अपने हाथ में तिरंगा लिए राष्ट्रगान गाए। हम सब मिलकर संकल्प लेंगे कि अब हम रुकेंगे नहीं, अब भारत रुकेगा नहीं, अब भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनकर रहेगा। भारत माता की। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। बयान पर हुए बवाल को लेकर आज हम विस्तार से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की ओर से बयान दिया गया कि जो अपने घरों पर तिरंगा नहीं फहराएगा उसे समाज स्वीकार नहीं करेगा। आज इसी को लेकर विस्तार से बातचीत हो रही। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में लगातार मौजूद है। अभी हमारे साथ में अवधेश नौटियाल जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अवधेश जी, आपका भी बहुत स्वागत। हमारी चर्चा की शुरुआत हम कर चुके हैं, सीमा जी की बात अभी हमने सुनी है। इसके बाद हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी से राजकुमार जायसवाल जी जुड़े हुए हैं, वो अपनी बात रखें, उसके बाद बाकी मेहमानों की ओर चलेंगे। राजकुमार जी बताइए, आपने सुना इस बयान को, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस बयान को लेकर, क्योंकि विपक्ष तो भाई बयान को लेकर हमलावर हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़ी बड़ी बातें करने में विश्वास करते हैं। तो आप इनका इतिहास आप उठा के देखिए, इनसे कोई बड़े राष्ट्रहित के काम नहीं होते हैं, जनहित के काम नहीं होते हैं, पर बातें बहुत बड़ी करती है। महेंद्र भट्ट जी जो इनके प्रदेश अध्यक्ष नए बने हैं, कहीं ना कहीं उनके बड़बोलेपन के कारण जो उन्होंने बात कही है कि जो तिरंगा नहीं लगाएगा तो देशभक्त नहीं कहलाएगा, आज भारतीय जनता पार्टी होने का सब बात रही है। कितना बड़ा भी अपराधी हो, कितना बड़ा भूमाफिया हो, कितना बड़ा भ्रष्टाचारी हो, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में जाए, एक बाल्टी पानी में नहा ले, सारे पाप भूल जाते हैं उसके, और वो सबसे शरीफ आदमी बन जाता है, देश का सब सभ्य व्यक्ति हो जाता है। अगर महेंद्र भट्ट जी ने कहा है कि जो झंडा नहीं लगाएगा वो देशभक्त नहीं कहलाएगा, तो शायद के सर्टिफिकेट के हिसाब से सब लोग देशद्रोही हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसे प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रहने वाले व्यक्ति को इस तरह का मैसेज देकर कहीं ना कहीं जनता को डराने का, धमकाने का कार्य किया गया है। अच्छा, क्योंकि इतने बड़े पद पर व्यक्ति जो बैठता है वो अचानक कोई बात नहीं बोलता, उसके पीछे जो मीटिंगों में उनको भाषण दिया जाता है, तो ट्रेनिंग ली जाती है, वो भावनाएं उनके मुख से निकल गई हैं। अच्छा, शायद वो अनजाने में नहीं कहना चाहते हो, अंदर की बातें उनकी मन की बातें निकल गई। अच्छा। कार्य सैनिक वालों में लोगों को पता लगा, आज लोगों को पेट की आग बुझानी है, रोजगार चाहिए, 16-16 लाख रुपए में आपने नौकरियां बांट दी। आप देखिए एसटी हमारी इतनी ईमानदारी कम से कम पकड़ के ला रही है। आपने जैसा पानी दिया होगा वैसे आपकी बगिया होगी, जैसा आपका माल होगा वैसे से फल फूल निकलेंगे। तो ऐसे अपराधी जो पनप रहे हैं यहाँ पर, जो 16-16 लाख में हमारे बच्चों की नौकरियां बेच रहे हैं, उनको बेरोजगार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं झंडे के साथ साथ अगर रोजगार में ईमानदारी से हमारे युवकों को मिलता तो दिल से लोग इसको जो राष्ट्र की भावना है व्यक्त करते, और किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हर हिंदुस्तानी अपने देश से प्यार करता है। कहीं भी कुर्बानी की बात आती है, ब्लड डोनेशन की बात आती है, तो हर जाति धर्म के लोग आगे बढ़कर आते हैं। डोनेशन की बात आती है, लोग राष्ट्रीय डोनेशन देते हैं। आज भी देखिए, अभी कोई अगर भारत पे हमले की बात हो जाती है, भारत में हमारे कोई सैनिक सीमा में शहीद हो जाता है, तो पूरा भारत एक साथ खड़ा होता है। तो किसी के आह्वान से नहीं लोग निकलते हैं, लोग स्वस्फूर्त होते हैं, उनके अंदर देशभक्ति है। ये भारत भूमि है, यहाँ पे पैदा होना हर व्यक्ति भारत भूमि से प्यार करता है, भारत माता से प्यार करता है। हमें किसी भारतीय जनता पार्टी की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। और रही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को, तो कम से कम जो मैसेज देना चाहते हैं कि आज हमारी सरकार है, जो हम कहेंगे वो सत्य होगा। आज आपको जनता की समस्याओं को भी देखना होगा, और समस्याओं का जब निपटारा आप करने की स्थिति में होंगे तो इस तरह की बात कहने का भी आपको हक होगा कि जो झंडा नहीं लगाएगा वो देशद्रोही होगा। आपने नौकरियां बेच दी, वहां आपके पास कोई जवाब नहीं है। आपने अभी भी एक नेता के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी है, अधिकारी को जेल नहीं गया है, छोटे स्तर के अधिकारी जेल जा रहे हैं। तो
ठीक है। वैसे राजकुमार जी, अभी आपने, मैं आपको इस बात पर नहीं कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आपने खुद क्योंकि भावनाओं की बात कर दी और सीमा जी भी अभी भावनाओं को लेकर ही बच रही थी और आप भी उसी भावना पर आ गए, तो मुझे लगता है फिर आप दोनों को इस बात पर मुद्दा बनाना नहीं चाहिए था। भाजपा तो खैर नहीं बना रही है, विपक्ष अगर बना रहा है तो नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि अगर भावनाओं के लिहाज से जाए तो भाई इस भावना को इस नजरिए से भी देखा जा सकता है ना, जो सीमा जी कह रही थी कि उनकी मंशा क्या है। उनकी मंशा है कि हर घर में तिरंगा हो, बहुत सामान्य सी बात है, और अगर वो इस बात को लेकर कह रहे हैं तो गलत क्या है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष भी हर एक चीज को पकड़ता है, तो उस चीज से विपक्ष को भी बचना चाहिए था। तिरंगे की बात आप भी कर रहे हैं, बस आपने तिरंगा यात्रा से भारत जोड़ो यात्रा बना दिया, तो बात तिरंगे की हो रही है, लेकिन सिर्फ कहने के लहजे की ही अगर बात पर आएंगे और भावनाओं से जोड़ दिया जाएगा, तो भावनाएं तो इंसान की बहुत नजरिए से, ये तो आपके नजरिए पर डिपेंड करता है कि आप इंसान की भावना किस तरह से समझ पा रहे हैं। खैर, राजू मौर्य जी भी हैं, राजू मौर्य जी हैं हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से। राजू जी, अभी आप लगातार जब सीमा जी बोल रही थी कुछ कहना चाह रहे थे, कहिए क्या कहना चाहते हैं। गरिमा जी, मैं जो बोलना चाह रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि सीमा जी धैर्यपूर्वक सुनेंगी। बिल्कुल सुनेंगी। आज तिरंगा के सम्मान की वो लोग बात कर रहे हैं जिन्होंने लगभग 60 वर्ष नागपुर में, जो कि बर्थ ऑर्गेनाइजेशन है भारतीय जनता पार्टी की, जिन्होंने 60 वर्ष से अधिक तक अपने मुख्यालय में तिरंगे को नहीं फहराया, जिन्होंने लगातार, और मैं आपको दावे आज तो उसकी भी डीपी, आज तो उसकी प्रोफाइल, ट्विटर प्रोफाइल की भी डीपी चेंज हो गई है। आज तो ट्विटर प्रोफाइल की डीपी चेंज हो गई। मैं 70 साल की बात कर रहा हूँ। 60 साल तक तिरंगा नहीं फहराया। जिन्होंने 60 साल तिरंगा नहीं फहराया, आज कहते हैं तिरंगे के लिए जान दे देंगे। ये सब ड्रामेबाज लोग हैं, पूरा ड्रामा करना जानते हैं। वैसे राजू जी थोड़ा सा हास्यास्पद है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि अब तक 70 साल वाली बात, 70 साल वाला रोना खुद भारतीय जनता पार्टी रोती थी। अभी तक ये कांग्रेस को इस पर कोसते थे, लेकिन आज तो आप इन पर कह रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव वे में बात जा रही है। राजू जी, आज आपकी बात पॉजिटिव वे में जा रही है कि 70 साल से जो गलती हो भी रही थी, आज इन्होंने वो भी सुधार दी, थोड़ी सी हास्यास्पद है, लेकिन है। मैं गारंटी कह रहा हूं, मैं खुद देख रहा हूं मेरी भी फेसबुक प्रोफाइल में और आपकी फेसबुक प्रोफाइल में तमाम सारे आरएसएस के लोग होंगे। मेरे भी प्रोफाइल में तमाम नेता हैं, वो डाल रहे हैं भगवा जान है हमारी। अच्छा, वो भगवे की डीपी लगा रहे हैं। नहीं, आज तो तिरंगे की डीपी लगाई गई ना, आज तो तिरंगे की लगा, आज तिरंगा। राजू जी अपडेट रहिए थोड़ा सा, राजू जी थोड़ा सा अपडेट होइए। आज ट्विटर प्रोफाइल पर जाकर चेक करिए, आरएसएस के वेरीफाइड अकाउंट में तिरंगे की डीपी लगाई गई है। अरे मेरी बात सुनिए आप, आरएसएस के लगा दी होगी उन्होंने, लेकिन उनके नेता नहीं मान रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं तो डोईवाला विधानसभा से हूं, मैं बालावाला की बात बता रहा हूं। बालावाला के अंदर जो झंडे लगा रखे हैं ना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, व्यक्तिगत तौर पे हमारे मित्र हैं, लेकिन तिरंगा उल्टा लटका हुआ है उनके घरों पे। उनके घरों पे तिरंगा उल्टा लटका हुआ है। आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से मैं उनको संदेश देना चाहता हूं कि अगर तिरंगे की बात आप करना जानते हैं तो तिरंगे के सम्मान की भी बात करें। और रही बात महेंद्र भट्ट जी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को कमान सौंप दी है जिनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। उनको पता ही नहीं है कि उनको बोलना क्या है। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, अगर आप पर्वतीय क्षेत्रों में आप जाइए, आप टिहरी जाइए, चमोली जाइए, चंबा जाइए, वो बेचारे जो राशन की दुकान पर जो सब्सिडी पे जो राशन मिलता है ना, वो नहीं खरीद पा रहे हैं। ये कह रहे हैं तिरंगा खरीदिए। आप देखिए 70 साल में इतना अपमान नहीं हुआ तिरंगा का, जितना इस समय हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि हर दिल में, हर हिंदुस्तानी के दिल में तिरंगा बसता है, हर आदमी भारत माता की जय बोलता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग ठेकेदार बन रहे हैं। वो सर्टिफिकेट बांटेंगे। अरे पहले अपने लोगों को सर्टिफिकेट दे दो। आरएसएस से बजरंग दल के जुड़े हुए नेताओं के घर पे देखिए, वो तिरंगा नहीं लगा रहे हैं, उन्होंने अपने भगवा झंडा लहरा रखा है। तो पहले अपने लोगों को सर्टिफिकेट दीजिए, बाकी लोगों को सर्टिफिकेट बाद में दीजिएगा। ठीक है। तो देखिए, राजू जी को भी लगता है कि तिरंगा जो है वो दिलों में होना चाहिए, घरों पर फहरे या ना फहरे। लेकिन हालांकि क्योंकि प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है और 75वां वर्ष है, इसलिए मुझे लगता है कि इस अमृत महोत्सव को धूमधाम से मनाया जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस पर आगे भी विस्तार से बातचीत होगी। कई खास मेहमान लगातार बने हुए, उनकी पहली प्रतिक्रिया भी नहीं आई है, वो भी हम लेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद हमारा ये कार्यक्रम जारी रहेगा। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न।
ये देव भूमि है रही झूम, ये देव भूमि है रही झूम। उठा शलाका फहरा पताका, कर उठी उद्घोष जयति तिरंगा, जय जयति तिरंगा, जयति तिरंगा, जय जयति तिरंगा। आ हो आ हो आ। आजादी का अमृत महोत्सव अपने वतन की सदा विजय हो। हम भारत के एक ही सुर है, एक ही मकसद जोड़ के कांधे। उठा तिरंगा सबके घर में और घर घर में, लहरा दो तिरंगा, गगन गुंजा दो। जय तिरंगा, जय तिरंगा, जय तिरंगा, जय जय तिरंगा, जय जय तिरंगा। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ, आज़ादी का अमृत महोत्सव पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अनुपम पहल पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में आगामी 13 से 15 अगस्त को तिरंगा फहराकर राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण और देशभक्ति का परिचय देकर भारतवर्ष की राष्ट्रीय एकता का संदेश पहुंचाएं। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देश की आजादी का अमृत महोत्सव मनाएं। आइए हम सब बने हिस्सा हर घर तिरंगा अभियान का। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। सर्वकॉन सिर्फ एक नाम नहीं, भरोसा है 35 सालों का जो आपने किया है हम पे। तभी तो हम हैं इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर के निर्माता। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देवभूमि के दंगल में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधा टनकपुर लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। इसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई और उस योजना के पीछे हेतु था कि हमारे यहाँ पर रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले, छोटा काम करने वाले, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, मजदूरी करने वाले ऐसे भाई बहन, उनका परिवार इस कोरोना महामारी में कैसे चलेगा, वो भूखे कैसे सोएंगे, उनके घर का चूल्हा कैसे चलता रहेगा, इसकी चिंता भी किसी ने करी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने करी भाइयों बहनों, और उन्होंने गरीब कल्याण की योजना चलाई। वो योजना 2021 से लेकर अब तक लगातार चल रही है, लगातार इन योजनाओं पर काम हो रहा है। आज हम कितने क्षेत्र देखते हैं, रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो। जब महामारी देश के अंदर आई थी उस समय कितने हमारे यहाँ पर हॉस्पिटलों में वेंटिलेटर होते थे, कितने ऑक्सीजन के प्लांट होते थे, कितने ऑक्सीजन के सिलेंडर होते थे, कितने हमारे यहाँ पीपीई किट बनते थे, कितने कंसंट्रेटर बनते थे। अगर हम उसकी तुलना करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं 1000 गुना तक भी जो है हमारी अवस्था सुविधाओं में वृद्धि हुई। ये मेरे को भाइयों बहनों, एक समय वो भी था जब हमें याद करना चाहिए, हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि एक समय वो सरकार देश के अंदर थी जब देश के अंदर पोलियो आया था, और पोलियो के समय में 1.5 दशक बीत गए, 15 साल बीत गए, लेकिन पोलियो की खुराक नहीं आ पाई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकारों का और नेतृत्व में कितनी बड़ी शक्ति होती है।
नेतृत्व क्षमता क्या होती है। जब यहाँ पर कोरोना आया था तो लोग ये सोच रहे थे कि पता नहीं कब कोरोना की वैक्सीन बनेगी। मोदी जी का मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ, देश के वैज्ञानिकों का अभिनंदन करना चाहता हूँ। 1 साल का समय भी नहीं बीता और 1 साल के कालखंड के अंदर एक नहीं 2 स्वदेशी वैक्सीन भारत के अंदर पैदा हो गई। 2 स्वदेशी वैक्सीनों का आविष्कार हो गया। यह है भारत की शक्ति भाइयों बहनों। चीन की सीमा पर कोई भी अगर आशंका व्यक्त होती थी, किसी प्रकार की लड़ाई करने का अंदेशा होता था, क्योंकि मैं एक सैनिक परिवार में पला हुआ हूं, मैंने देखा है सेना के लोगों के अंदर किस प्रकार का उनका मानसिक स्तर होता है, किस प्रकार उनके मन में सोच होती है। हमारे गणेश जोशी जी भी सेना के सैनिक रहे, यही भली भांति जानते हैं। और हमारे यहाँ उत्तराखंड के अंदर प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना के अंदर, किसी का बेटा सेना में है, किसी की बेटी सेना में है, किसी के चाचा सेना में है, किसी के ताऊ सेना में। देश के अंदर किसी न किसी कोने पर देश की सीमाओं की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं या देश की सेवा कर रहे हैं। भाई बहनों, पाकिस्तान के मोर्चे पर हम हमेशा सोचते थे, क्योंकि इतिहास में हमको चाहे वो 1965 का युद्ध हो, चाहे वो 71 का युद्ध हो, दोनों युद्धों में या चलने वाले बहुत सारे ऑपरेशन हो, सब में विजय पताका फहराने का काम हमारी सेना ने किया। हमारी सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक है, लेकिन अगर नेतृत्व विरासत में ठीक नहीं रहा हो, पीछे के अनुभव अगर अच्छे न हो, तो जब 62 की लड़ाई का हमेशा हमारे सामने उल्लेख आ जाता। लेकिन इस बार जब गलवान घाटी में घटना होती है और हमारे देश के वीर सैनिकों ने उस गलवान की घाटी में जो करिश्मा करके दिखाया, भले ही वो अपनी हमको शहादत दे गए, वो शहादत करके वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन पीछे से हमेशा एक इतिहास छोड़कर चले गए कि कोई दुश्मन अब हमारी ओर आंख उठाकर देखेगा तो उसको कितना करारा जवाब दिया जाएगा। अगर कोई दुश्मन गोली चलाएगा तो उसको गोली का जवाब देने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, बल्कि गोली का जवाब गोलों से दिया जाएगा। भाइयों बहनों, ये नेतृत्व है। और जैसे ही देश के अंदर एक घटना होती है, मोदी जी सियाचिन के अंदर जाते हैं और पूरी दुनिया को वहां से संदेश देने का काम करते हैं। आज नया भारत बन रहा है। रक्षा मामलों के क्षेत्र में जिन हम बूटों के लिए हमारे सैनिक जो सियाचिन की -डिग्री तापमान में, जो बूटों के लिए, जैकेट के लिए, अच्छे औजारों के लिए, अच्छे कपड़ों के लिए, अच्छे वस्त्रों के लिए जो सेना में काम आते हैं, उनके लिए एक लंबा कालखंड बीत गया, लेकिन उनको भी उन सरकारों ने कभी मंजूरी देने का काम नहीं करा जिनके लिए हमारे सैनिक -डिग्री तापमान में उसका इंतजार करते थे। इसको अगर स्वीकृति देने का काम भी किसी ने किया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। आज मोदी जी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली भारत बन रहा है, एक समर्थ भारत बन रहा है, एक समृद्ध भारत बन रहा है। और योजनाएं उन लोगों के लिए बन रही है जिनको उनकी जरूरत है, जो समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए हैं, जो समाज के अंतिम सीढ़ी पर अपना जीवन चला रहे हैं, उन सब लोगों को आगे लाने का काम पिछले 8 सालों के अंदर हुआ है। भाइयों बहनों, ऐसे अनेकों कार्य आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। मैं आज के इस रक्षाबंधन के पर्व पर आप सबको बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि रक्षाबंधन का पर्व हमारे बीच में इस बार जब आया है, साथ साथ आजादी का अमृत महोत्सव भी आया है। आजादी के 75 साल भी पूरे हो रहे हैं और इस आजादी के 75 साल में हमें याद करना है उन वीर शहीदों को जिन्होंने देश के संग्राम में, देश की आजादी के संग्राम में अपने प्राणों का बलिदान किया है, अपनी जिंदगानी, अपनी जवानी लगाने का काम किया है। और ऐसे भाई भी थे जिनकी बहन राखी में उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन उन्होंने देश को आजाद कराने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूम लिया। और टनकपुर से आप सुन रहे थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जहां पर कई अहम बातें पुष्कर सिंह धामी कहते हुए नजर आए हैं। और अब देवभूमि के दंगल में वापस लौटते हैं और आज उसी पर विस्तार से हम बात कर रहे हैं। जो बवाल हुआ, जो बयान को लेकर, उसी पर विस्तार से बातचीत होगी। कई खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आज उसी पर विस्तार से बातचीत हो रही है। आपको बता दें कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से बड़ा बयान हल्द्वानी में दिया गया, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि तिरंगा नहीं लगाएगा जो, उसे समाज उस पर विश्वास नहीं करेगा, जिसके बाद अब उन्हें स्पष्टीकरण तक देना पड़ा है
है। और आपको बता दें कि यहाँ पर विपक्ष की ओर से इस पूरे बयान के बाद जोरदार बवाल जो है वो भी देखने को मिला और विपक्ष ने इस पूरे मुद्दे को घेरा है। और अब यहाँ पर सरकार जो है वो भी पार्टी की ओर से यहाँ पर जवाब दिया गया है। हालांकि खुद प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्टीकरण दिया कि उनकी मंशा आखिर क्या थी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी कारणवश अपने घरों में तिरंगा अगर नहीं फहरा सकते तो क्या अब उन्हें देशभक्त न होने का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा? क्योंकि भले आज़ादी का अमृत महोत्सव है, पूरा देश तिरंगे को लहराने के लिए, फहराने के लिए आतुर नजर आ रहा है और हर घर तिरंगा अभियान के तहत घरों में तिरंगा नजर भी आ रहा है। लेकिन अगर किसी कारणवश कोई इस तरह से नहीं कर पाता है तो क्या उसे देशभक्त न होने का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा? आज इसी पर विस्तार से बातचीत हो रही है। कई खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं और कमलकांत जी के पास हम चलेंगे। यूकेडी के प्रवक्ता हैं कमलकांत जी, आपका भी स्वागत है चर्चा में। अभी आप सुन रहे थे, यहाँ पर शिवा जी की बात भी आपने सुना और साथ ही अभी राजू जी हमारे साथ में थे, फिलहाल नहीं जुड़े हुए हैं, उनको भी आपने सुना। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर कि आखिर जो बयान दिया गया ये किस मंशा से दिया गया था? अगर भावनाओं पर जाएं तो देखिए, प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि हर घर पर तिरंगा होना चाहिए और मुझे लगता है इसमें कोई गुरेज नहीं है। इस देश के हर एक नागरिक को तिरंगा फहराने से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये कहना कि अगर कोई तिरंगा नहीं फहराता है या किसी कारणवश वो नहीं फहरा पाता, हम ये कह रहे हैं, तो क्या उसे समाज स्वीकार नहीं करेगा? नहीं, आजादी को 75 साल होने हैं। चाहे 75 सालों में कांग्रेस की सरकार रही हो, भाजपा की सरकार रही है, उसके बीच जनता दल की सरकार रही हो, तो तिरंगा तो सभी ने फहराया है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि ऐसे कि अगर कोई तिरंगा नहीं फहराएगा, उनके ही कार्यालय में आरएसएस के कार्यालय में 60 साल तक तिरंगा नहीं फहराया गया, तो उन पर भी क्वेश्चन है। एक्चुअली में वो सही बोल रहे हैं, उनका स्पष्टीकरण देने में उनमें गलती हो रही है, क्योंकि उन पर 60 सालों का क्वेश्चन है। तो 60 सालों का जिस पर क्वेश्चन होगा तो वो तो बोलेगा ही। आपको 60 सालों से आपका क्वेश्चन चल रहा है, तो 60 सालों का क्वेश्चन का आपको प्रेजेंट तो करना पड़ेगा कि हम ज्यादा वो देशभक्ति हैं। तो 60 सालों में जब उनको सरकार लंबे समय तक मिल रही है, तो वो स्पष्टीकरण उनका ये है कि हम बहुत बड़े देशभक्त हैं, हमसे गलती हुई है। हालांकि उन्हें 60 साल की वो माफी मांगनी चाहिए। रहा उनके बड़बोलेपन का, या तो बुलवाया गया है या फिर उनका बड़बोलापन है। तो ऐसा कुछ नहीं है। देश में चाहे बेरोजगारी हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, 75 सालों में आदमी ऐसे ही जूझ रहा है। उन बातों को सामने नहीं लाया जा रहा। हालांकि जनता और समाज भी देख रहा है कि ये परेशानियां हैं, लेकिन तिरंगे के प्रति जो भावना तो पूरे भारत में सबके लिए है हमारे। और जहां तक कि बीजेपी की जो प्रवक्ता जी बोल रही थी कि विदेशों में भी फहराया जाए, 192 देश हैं पूरे विश्व में। 192 देशों में जितने भी हमारे देश के हमारे एम्बेसडर रहे हैं, वहाँ हमेशा ही तिरंगा फहराया जाता है। मैं आपको बता दूं, ऐसा कहीं नहीं है। हाँ, जिस देश में हमारा संपर्क नहीं है, हमारे उसके संबंध नहीं है या हमारा एम्बेसडर नहीं है, वहाँ तिरंगा नहीं फहराया जाता होगा, ये स्पष्ट है। ठीक है। हमारे पीओके में भी एक हमारा जो भाग है उसमें तिरंगा फहरा दे, तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में अवधेश नौटियाल जी भी जुड़े हुए हैं, उनके पास अब चलते हैं। अवधेश जी, अभी आपने यहाँ पर सुना, सभी राजनीतिक पार्टियों के जो प्रवक्ता हैं वो अपनी अपनी बात यहाँ पर रखते हुए नजर आए, लेकिन क्योंकि आप राजनीतिक दलों से अलग हैं, आप एक पत्रकार हैं, मैं चाहती हूँ कि इस नाते आप बताएं इस बयान को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि अमृत महोत्सव है, हर घर पर तिरंगा होना चाहिए और किसी भी नागरिक को तिरंगा फहराने से कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये बयान किस हद तक सही है? क्योंकि अगर किसी भी कारणवश कोई किस परिस्थिति में है ये हम नहीं जानते, ठीक है, लेकिन अगर इस तरह से बात की जाएगी कि जो व्यक्ति तिरंगा नहीं फहरा रहा है, अपने घरों पर तिरंगा नहीं लगा रहा है, उसे समाज स्वीकार नहीं करेगा, उसे समाज को उस पर विश्वास नहीं होगा, इस तरह की बातें कहना, मुझे लगता है ये एक अलग लहजे में बात को लेकर गए हैं। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे अवधेश जी? देखिए गरिमा जी, बिल्कुल। देखिए, जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे पूरा देश पहली बार
देखिए ना यहाँ पर भाजपा है, ना कांग्रेस है, ना आम आदमी पार्टी है, ना बसपा है, ना अन्य कोई दल है, सब लोग मना रहे हैं। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, चाहे वो छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल हो, चाहे वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तो हर मुख्यमंत्री आह्वान कर रहा है कि अपने घर तिरंगा ला रही है। तो ऐसे में इस तरह के हल्के बयान देना, इस तरह के बचकाने बयान देना अपने आप में बहुत जो है बहुत गलत है, क्योंकि एक अच्छी मुहिम चल रही है, हर व्यक्ति अपने आप को इस मुहिम से जोड़ रहा है। जिसके पास पैसे नहीं है वो अपने फेसबुक प्रोफाइल पे तिरंगा लहरा रहा है, हर व्यक्ति अपनी ओर से प्रयास कर रहा है। लेकिन आपका ये कहना है कि उसको घर में तिरंगा लगाना चाहिए। देखिए, आपने खुद भाजपा मुख्यालय पर तिरंगे की दुकान खोल रखी है, आप खुद 25 रुपए से लेकर 200 रुपए का तिरंगा बेच रहे हैं। तो ऐसे में आप ऐसे कैसे आह्वान कर सकते हैं कि देश उस पर विश्वास नहीं करेगा? या तो आप सबको भाजपा की झंडे की तरह तिरंगा मुक्त बांट रहे हो, तब तो हम बोलते हैं कि आप तिरंगा मुक्त बांट रहे हैं, तो बिल्कुल आपकी बात माननी चाहिए। आपने हर पार्षद को तिरंगा मुक्त बांटने में लगाया होता, अपने मोहल्लों में हर वार्ड अध्यक्ष को आपने तिरंगा बांटने में लगाया होता, तब तो आपको ये बोलने का हक था कि जो व्यक्ति तिरंगा नहीं लगाएगा उस पर विश्वास नहीं कर सकते। जब आप भाजपा मुख्यालय में तिरंगा बेच रहे हैं, 25 रुपए से लेकर 200 रुपए का आप तिरंगा बेच रहे हैं, ऐसे में आपके इस तरह के बयान जो है, कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सोच है उस सोच पर सवालिया प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा, उन्होंने एक मुहिम को आह्वान दिया कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आइए ये हम पूरे भूल जाएं कि हम भाजपा हैं, हम कांग्रेस हैं, आम आदमी पार्टी है, हम सब मुहिम से जोड़े। अरविंद केजरीवाल रात दिन लोगों को इस मुहिम से जोड़ रहे हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री जोड़ रहे हैं, नवीन पटनायक जोड़ रहे हैं, नीतीश कुमार आह्वान दे रहे हैं, तो क्या वो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं? पूरा देश एक दूसरे को इसमें कर रहा है। आप इस तरह छोटे बयान दे करके देश में ये जातिवाद या धर्म की मानसिकता फैलाएंगे तो इसको माफ नहीं किया जाएगा। देखिए, आप पार्टी का पद की गरिमा के अनुरूप बयान देना चाहिए, माफी मांगने से समाधान, लेकिन इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। देखिए अवधेश जी, मैं एक और सवाल पर आपकी ही प्रतिक्रिया चाहती हूँ, आपको काफी देर में वक्त मिला है। अवधेश जी, आपको नहीं लगता कि ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस तरह के बयानों से कम ऐसी पार्टियों के प्रदेश अध्यक्षों को तो बचना चाहिए, क्योंकि अगर इतने बड़े पद पर बैठकर आप इस तरह की बातें कहेंगे तो मुझे लगता है राजनीतिक लिहाज से पार्टी को भी नुकसान होगा। एक व्यक्तिगत तौर पर मैं कहूंगी कि देश के लिए तो गलत है ही, लेकिन साथ ही पार्टी को भी बड़ा नुकसान कहीं ना कहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि विपक्ष को घेरने का मुद्दा मिल जाता है। लेकिन क्या आप इस बात से भी सहमत हैं कि मंशा जो थी वो क्या थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि विपक्ष को बस मुद्दा चाहिए इसलिए बात को पकड़ लिया गया है? क्योंकि मंशा यही है कि हर घर में तिरंगा हो। अभी भी इस मुद्दे पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हम ये नहीं कहते कि विपक्ष को जनता से जुड़े मुद्दों को नहीं उठाना चाहिए, लेकिन महंगाई हो, बेरोजगारी हो, इन सारे मुद्दों को लेकर आपके पास हमेशा वक्त रहता है, आप लड़ते रहते हैं, आप सड़कों पर रहते हैं, हम आपकी आवाज के साथ जुड़ते हैं, हम भी आपकी आवाज को बुलंद करने में आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्या जब आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, क्या इस पूरे महोत्सव में भी अपने आप को एक राजनीतिक दल के तौर पर अलग कर लेना विपक्ष के लिए ठीक है? मुझे लगता है इस महोत्सव में जुड़ना चाहिए था, इसमें एक अलग से नाम जोड़ने की जरूरत नहीं थी। हर एक बात पर एक नया बखेड़ा खड़ा करने की विपक्ष को भी जरूरत नहीं है। अवधेश जी, देखिए गरिमा जी, जब कोई किसी भी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष इस तरह की बातें बोलता है, देखिए राजनीतिक जो मनसा की हम बात करें तो मनसा तीरथ सिंह रावत जी की गलत नहीं थी, जो उन्होंने फटी जींस का बयान दिया, उनकी मनसा भी बिल्कुल गलत नहीं थी। गलत किसी नेता की मनसा नहीं होती है। देखिए, विपक्ष का काम सवाल उठाना होता है, लेकिन हमें खुद चाहिए। देखिए, तीरथ सिंह रावत जी को अपनी कुर्सी चुका करके पहले मुख्यमंत्री बने, शायद कि 100 दिन में ही उनकी कुर्सी चली गई। तो जब कोई व्यक्ति किसी संवैधानिक पद पर आ जाता है या किसी संगठन के मुखिया के पद पर आ जाता है, तो उसको काफी तोल मोल करके, सोच समझ करके इस तरह की बातें बोलनी चाहिए। उसे ये सोचना चाहिए कि देखिए, स्लिप ऑफ टंग अलग चीज है। आप स्लिप ऑफ टंग को उसी समय सुधार सकते हैं, आप अगले बयान में सुधार सकते हैं। आप उस बयान को बोल सकते हैं कि देखिए मेरी ये मनसा, उसी समय बोल सकते हैं। आपका बयान 2 दिन बाद ये आना कि मेरी इस तरह की मनसा नहीं है। आपको किसी भी चीज को सुधारने के लिए आपके पास, आप भी एंकर हैं या मैं पत्रकार हूं, अगर आपसे कोई गलती होती है तो आप तुरंत माफ कीजिएगा बोलती कि नहीं बोलती? आप खुद अपनी एंकर बोलती है माफ कीजिए अवधेश जी, आपका नाम मैंने गलत पढ़ लिया, या माफ कीजिए अवधेश जी, आप तुरंत ही माफी मांग लेते हैं। तो इतने बड़े बयान को जब बयान दिया गया तो उसी टाइम क्यों नहीं उससे माफी मांग ली गई? उसी टाइम की मेरा ये मकसद नहीं, मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ। देखिए, अब तो जब शब्द निकल गए हैं, जब बात जवान से और तीर कमान से निकल जाता है तो बिल्कुल उसको रोका नहीं जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं बयान वाकई निंदाजनक है, बयान वाकई गलत है। इस तरह के भावनाओं को आप फेस नहीं कर सकते। बिल्कुल देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने पहले भी कहा कि सोच समझकर इस तरह की बातें करनी चाहिए, क्योंकि ये एक महोत्सव है और ऐसे में इस तरह की बातें कहना, क्योंकि आप नहीं जानते कि किस व्यक्ति के साथ कौन सी समस्या है, कोई किस परिस्थिति से गुजर रहा है। ये कह देना कि अगर कोई तिरंगा नहीं फहरा रहा है, कोई अपने घर पर तिरंगा नहीं लगा रहा है, क्योंकि ये एक जश्न है। अब जरूरी तो नहीं कि इस देश में हर एक व्यक्ति पूरी तरह से उतना ही खुश है जो जश्न मनाने की उसमें है। तो ये चीज समझनी चाहिए थी। मंशा कैसे भी हो, बिल्कुल ठीक कहना अवधेश जी कि
इंसान को अपने पद की गरिमा को भी बनाए रखना चाहिए। इस पर हम आगे भी बाकी मेहमानों से राय लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं। के न्यूज़, खबरों का सारथी। हर घर तिरंगा है हमारी शान, हर घर तिरंगा है हमारा अभिमान। मेरे देश में सबको मिलती पहचान, मिलकर गाए हम सब तिरंगे की तान। हर घर तिरंगा है हमारी शान। देश की आजादी का अमृत महोत्सव मनाएं। आइए हम सब बने हिस्सा हर घर तिरंगा अभियान का। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे चर्चा में, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, उत्तराखंड की बड़ी खबर। तो बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि यूके SSSC की भर्तियों में भ्रष्टाचार का मामला। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और यूके SSSC सचिव पद से हटाए गए हैं संतोष बडोनी। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकार से सचिव संतोष बडोनी को हटाया गया है। ये बड़ा एक्शन लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड की आज की सबसे बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर इस पूरे मामले में अब ये बड़ा एक्शन लिया गया है। सुरेंद्र सिंह रावत को बनाया गया है नया सचिव। तो सुरेंद्र सिंह रावत को नया सचिव बनाए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सचिवालय में संयुक्त सचिव पद पर होने की बात और यूके SSSC में भ्रष्टाचार पर उठ रहे थे सवाल, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन लिए जाने की बात सामने आई है। तो यूके SSSC से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं। तो यूके SSSC की भर्तियों में घोटाले के बाद अब यहां पर सचिव पद से संतोष बडोनी को हटाया गया है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकार ने सचिव संतोष बडोनी को हटाया है। तो सरकार ने सचिव संतोष बडोनी को हटाया है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, उत्तराखंड की सबसे बड़ी खबर फिलहाल सामने आ रही है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, सुरेंद्र सिंह रावत को नया सचिव बनाया गया है। सुरेंद्र सिंह रावत को नया सचिव बनाया गया और सचिवालय में संयुक्त सचिव पद पर है रावत। और यूके SSSC में भ्रष्टाचार पर उठ रहे थे सवाल। तो यूके SSSC में भ्रष्टाचार पर सवाल उठ रहे थे। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता दें। तो यूके SSSC की भर्तियों में भ्रष्टाचार का ये पूरा मामला जो है वो सामने आया था। और हमारे साथ में कई खास मेहमान जो हैं वो लगातार बने हुए हैं और खास मेहमानों के पास चलते हैं। सीमा जी के पास चलेंगे। सीमा जी, अभी देखिए यहाँ पर बड़ा एक्शन जो है वो ले लिया गया है। खैर, इस पूरे घोटाले में हमने देखा था सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा था विपक्ष ने, लेकिन अब बड़ा एक्शन लिया गया। आप कुछ कहना चाहेंगी? सीमा जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही हम तक। मैंने कहा, एक डिबेट में मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था कि सचिव को क्यों नहीं हटाया जा रहा। मैंने कहा था कि जल्दी इस पर निर्णय हो जाएगा। अच्छा। तो सरकार जो है वो हमेशा काम करती रहेगी और करती रहती है। और जो भी इस तरीके का पहले भ्रष्टाचार की जो बात हमारे सामने आई, तो हमने उनको पूरा आश्वासन दिया था कि इस पर पूरी कार्रवाई होगी। और अभी भी मैं कहती हूँ कि बच्चों को न्याय जरूर मिलेगा।
कोई अन्याय नहीं होगा, कोई भी भ्रष्टाचार हम बर्दाश्त कतई नहीं करेंगे। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, मुद्दों पे आते हैं। जो मैं ये लोग बार बार कह रहे, प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये कह दिया, मैं कहती हूँ कतई गलत नहीं कहा। अच्छा, तो पूरा तरीके से उनका समर्थन करती हूँ कि देश के राष्ट्र के हित के लिए और राष्ट्र का झंडा अगर फहराने की बात कह दी तो इसमें क्या गलत कह दिया? इसका मतलब आप लोग गलत हो, आपके अंदर पाप है, आप लोग सिर्फ ढोंग कर रहे हो कि झंडा हम भी फहराएंगे। कहते हैं ना कि मन चंगा। मैडम ये कौन कह रहा है, मैडम ये कौन कह रहा है कि हम झंडा नहीं फहराएंगे? लेकिन ये कह देना, अगर मैं किसी कारणवश उस दिन नहीं फहरा पाती, कोई भी कारण उसके पीछे हो सकता है। मैं क्या कह रही हूँ, कोई भी कारण हो सकता है। मैंने ये नहीं कहा कि मैं फहराना नहीं चाहती, लेकिन ये कोई भी कारण हो सकता है। कोई किसी चीज में व्यस्त हो सकता है, किसी पर क्या गुजर रही है हर एक बात हम नहीं जानते। ये कह देना कि उस घर में अगर तिरंगा नहीं है तो समाज उस पर विश्वास नहीं करेगा। नहीं, कतई नहीं। यही तो कहा ना आपके प्रदेश अध्यक्ष ने, और आप कह रही है कि मैं यहाँ पर बैठकर उनका समर्थन कर रही हूँ, इसलिए मैं बीच में बोल रही हूँ। देखिए, मैं आपको ये कह रही हूँ कि उन्होंने किसी गलत मंशा से नहीं कहा था, उन्होंने राष्ट्र हित के लिए बात कही थी। बार बार आरएसएस को भगवा पहनती, यस भगवा पहनते, क्योंकि इस आजादी को भगवा पहन के ही हमने हासिल की थी। यह आजादी हमने यूं ही हासिल नहीं की थी। तिरंगा हाथ में था, तिरंगा के लड़े थे, लेकिन तिरंगा भगवा ही था। भगवा पहन के तिरंगा लड़े थे तिरंगा के लिए। आप लोग भूल चुके, आप लोगों ने कभी संघ की प्रतिज्ञा सुनी? कभी संघ की प्रतिज्ञा सुनी? ठीक है, देखिए संघ पर वो बोले, लेकिन मैंने किसी बात पर चर्चा नहीं बढ़ाई। सीमा जी, मैं चाहती हूँ कि आप भी संघ पर बात ना करें। मैंने तो आपके पक्ष में ही बात बोली ना कि भले आप अगर 70 साल कह रहे हैं, 70 सालों से ऐसा कर रहे थे, आज डीपी बदल दी तो कम से कम अगर 70 साल से गलती भी कर रहे थे, चलिए आज उसको भी सुधार दिया, मैंने उस बात को भी जोड़ा। तो आप प्लीज कम से कम अभी भगवा पर हमारी डिबेट को लेकर मत जाइए। नहीं, कोई गलती नहीं कर रहे थे। मैं बार बार कह रही हूँ कि हमने आजादी मैंने क्या कहा, हम भगवा पर डिबेट ही नहीं कर रहे हैं, हम भगवा पर डिबेट नहीं कर रहे हैं। कम से कम आज इस चीज को भी भगवा पर मत जोड़िए। हम तिरंगे की बात कर रहे हैं और सिर्फ तिरंगे की बात होगी, सिर्फ तिरंगे की बात होगी। अभी बान है हमारे राष्ट्र की, और कहने की जरूरत ही नहीं है। आप आगे चलिए, सिर्फ 3 दिन आप रह गए। और हाँ, अवधेश जी, आपको बहुत ही इंफॉर्मेशन देती हूँ। सच बात है कि हमने पार्षदों को झंडे दे दिए और पार्षद बांट रहे हैं फ्री में। लेकिन मैडम, मैं फिर भी आपसे यही सवाल करूंगी कि अगर किसी कारणवश कोई नहीं फहरा पाता, मैं आपके सामने एक उदाहरण देती हूँ। बहुत सारे, किसी के घर में कोई समस्या है, किसी के घर पर क्या गुजर रही है, किसी के घर में अगर कोई मृत्यु हो गई है, आप बताइए क्या ऐसे समय में क्या वो तिरंगा फहरा पाएगा? तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि उसके आसपास के क्षेत्रवासी उसको देशभक्त नहीं कहेंगे। मैडम, आप इस नजरिए से देखिए। मैं बड़ी मजबूरी में इस उदाहरण को आपके सामने पेश कर रही हूं। मैं नहीं चाहती थी इस बात को कहना, लेकिन क्योंकि आप अडिग हैं और आप टीवी डिबेट में बैठकर ये कह भी रही कि मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष के बयान के समर्थन में पूरी तरह से खड़ी हूं, इसलिए मुझे इस बात को कहना पड़ रहा है। बताइए, आपके पास जवाब है इस बात का? फिर से कह रही हूं कि ना किसी की बीमारी और किसी के कोई परेशानी से ये कतई नहीं इस चीज को माना जाता। तो और हम क्या कह रहे हैं मैडम पूरी डिबेट से, और हम उतने टाइम से क्या कह रहे हैं कि समस्या किसी के सामने कोई भी हो सकती है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति को पहले जाकर तिरंगा फहराना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तिरंगा नहीं फहराना चाहिए। मंशा की बात जिस आप कर रही हैं, उसी मंशा को हमारी भी समझिए ना। उनके लिए बात कही गई थी, और प्रदेश अध्यक्ष को अगर आप इस तरीके से कहेंगे कि वो दिमाग उनका ठीक नहीं है, वो ऊट-पटांग बोलते, तो बहुत ही गलत बात आप कह रहे हैं, बहुत ही गलत बात कह रहे हैं, बहुत ही जिम्मेदार है वो। अच्छा, उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया है मैडम, उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया है। अभी तीरथ सिंह रावत वाली बात यहाँ पर अवधेश जी ने जोड़ दी थी। तीरथ सिंह रावत ने भी तो मंशा भाई उनकी भी चलिए अवधेश जी कहना ठीक थी, बात कहने का लहजा बहुत गलत हो गया था, एक्शन तो बड़ा ले लिया था आपने। अभी क्या प्रदेश अध्यक्ष पर कोई एक्शन लेंगी? अगर उनको इतना ही सही लग रही थी अपनी बात, तो स्पष्टीकरण देने की क्या जरूरत आ पड़ी? नहीं, वही उन्होंने कहा कि किसी को हर्ट करने की पार्टी क्या एक्शन लेगी, ये बताइए, पार्टी क्या एक्शन लेगी? इसमें एक्शन की क्या बात है, पार्टी तो करी। और देख लीजिए, एक बात मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि एक बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था थाली बजा दो, तो पूरे देश ने थाली बजा दी थी। तो ये तो अपने राष्ट्र की बात है, गौरव की बात है और सम्मान की बात है। उस झंडे की सैल्यूट करती मैं अपने झंडे को, और फहराएंगे सबके सब, पूरा देश फहराएगा। आप देखिएगा, बिल्कुल फहराएगा। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे ना कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हम फहरा रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है हम सब फहराएंगे। लेकिन अगर कोई सर्टिफिकेट बांटेगा तिरंगा फहराने के नाम पर, तो हमें नहीं चाहिए सर्टिफिकेट। कोई पार्टी हमें सर्टिफिकेट नहीं दे सकती देशभक्त होने का। तिरंगे की आन बान और शान को हम अच्छे से रखना जानते हैं मैडम। ये
हमारा राष्ट्र हित की बात है, कोई को सर्टिफिकेट नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा, कोई सर्टिफिकेट नहीं जा रहा, वी आर नॉट फोर्सिंग एनीवन, लेकिन अपने राष्ट्र का अगर हम सम्मान करते हैं तो हम जरूर फैलाएंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो देश भर में तिरंगा अभियान की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का इस तरह का बचकाना बयान देना कहीं ना कहीं थोड़ा सा शर्मनाक जरूर है। हम जरूर चाहते हैं कि इस आजादी के अमृत महोत्सव में हर एक व्यक्ति अपनी सहभागिता निभाए, हर घर पर तिरंगा फहरे, लेकिन घरों के साथ साथ दिलों में तिरंगा होना बहुत जरूरी है। देवभूमि के दंगल में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के